हेलो, नमस्कार बच्चों। आप सभी का हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि ये क्लास 12 के ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3 के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम है जनसंख्या संगठन। तो चलिए बुक को ज़्यादा देर न करते हुए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। किसी भी देश में विविध प्रकार के लोग रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय है। लोगों को आयु, लिंग तथा उनके निवास स्थान के आधार पर पृथक किया जा सकता है। जनसंख्या को पृथक करने वाली कुछ अन्य विशेषताएं हैं, जैसे कि व्यवसाय, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा। ये 4 प्रकार की जो भी भिन्नताएं हैं वो हमारे जीवन को जो है अलग करती हैं। नेक्स्ट है हमारा हेडलाइन, लिंग संगठन। लिंग किसे बोलते हैं? तो लिंग यानी कि पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग। ये हमारी जाति यानी कि हमारे एक दूसरे में भेदभाव को, मतलब कि हमारी जो अलग एक दूसरे को देखने की जो अलग क्षमता है उसके बारे में बताता है, जैसे कि लिंग, जिसे हम लिंग कहते हैं। तो लिंग यानी कि संगठन। स्थितियों यानी कि स्त्रियों और पुरुषों की जनसंख्या किसी देश की महत्वपूर्ण जनांकीकी विशेषता होती है। जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को जो है वो हम लिंग अनुपात कहा जाता है या कहते हैं। कुछ देशों में यह निम्न सूत्र द्वारा परिकलित किया जाता है, यानी कि निकाला जाता है, यानी कि प्राप्त किया जाता है। जैसे कि इसका जो फॉर्मूला हो सकता है वो है पुरुष जनसंख्या बटा स्त्री जनसंख्या गुना 1000 करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अथवा प्रति 1000 स्त्री पर पुरुषों की संख्या, इससे हमें पता चलती है, यानी कि प्रति 1000 जितनी स्त्रियां हैं उस पर पुरुषों की संख्या कितनी है, इसके बारे में हमको ज्ञात होता है। नेक्स्ट है, भारत में इस सूत्र का जो प्रयोग है वह इस कर लिंग अनुपात ज्ञात किया जाता है, यानी कि भारत में इस सूत्र का जो प्रयोग है वो प्रयोग करके लिंग अनुपात को ज्ञात किया जाता है कि हमारे देश में लिंग अनुपात क्या है। का है कि स्त्रियों की जनसंख्या बटा पुरुषों की जनसंख्या। इसमें स्त्री की जनसंख्या ऊपर चली जाती है, पुरुषों की जनसंख्या नीचे आ जाती है, गुना 1000 हो जाता है, जो कि अथवा प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को प्राप्त किया जाता है। लिंग अनुपात किसी देश में स्त्रियों की स्थिति में संबंध में महत्वपूर्ण सूचना होती है। जिन प्रदेशों में लिंग भेदभाव अनियंत्रित होता है वहाँ लिंग अनुपात जो है वह निश्चित रूप से स्त्रियों के प्रतिकूल होता है। इन स्त्रियों में या इन क्षेत्रों में स्त्री भ्रूण हत्या तथा स्त्री शिशु हत्या और स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा की प्रथा जो है वह प्रचलित होती है या प्रचलित है। इसका एक कारण इन क्षेत्रों में स्त्रियों की सामाजिक आर्थिक स्तर का जो निम्न होना भी हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपको स्मरण होना चाहिए कि जनसंख्या में अधिक स्त्रियों के होने का अर्थ यह नहीं है कि उनका स्तर बेहतर है। यह भी हो सकता है कि पुरुष रोजगार के लिए अन्य क्षेत्रों में प्रवास करने के लिए गए हों, ठीक है। तो ये हमारे कुछ है प्राकृतिक लाभ बनाम सामाजिक हानि, जिसमें कि स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में जैविक लाभ प्राप्त है, क्योंकि वे पुरुषों की तुलना में अधिक स्थिति स्थापक होती हैं। फिर भी यह लाभ उन सामाजिक हानि व भेदभाव द्वारा जिन्हें वे अनुभव करती हैं समाप्त हो जाता है, ठीक है। यही कुछ विशेष रूप से बातें हैं जिसे कि हमने इसमें जाना। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात जो है वह प्रति 100 स्त्री पर 102 पुरुष है। विश्व में उच्चतम जो लिंग अनुपात है वो कहाँ का है? तो लैटविया में दर्ज किया गया है उच्चतम लिंग अनुपात, जहाँ प्रति 100 स्त्रियों पर 85 यानी 85 पुरुष जो है वो हैं। इसके विपरीत न्यूनतम लिंग अनुपात यानी सबसे कम जो लिंग अनुपात है वह संयुक्त अरब अमीरात का है। उसमें दर्ज किया गया है कि जहां प्रति 100 स्त्रियों पर मात्र 311 पुरुष हैं।
लिंग अनुपात के विश्व प्रतिरूप से विश्व के विकसित प्रदेशों में कोई अलग अंतर नहीं दिखाई पड़ता है, किंतु संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सूचीबद्ध 139 देशों में लिंग अनुपात जो है स्त्रियों के लिए अनुकूल है, जबकि शेष 72 देशों में यह उनके लिए प्रतिकूल है। ठीक है, अनुकूल यानी कि उसके हिसाब से, प्रतिकूल यानी उसके हिसाब से नहीं है। ठीक है, अगर बच्चों आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। सामान्यतः एशिया में लिंग अनुपात निम्न है। चीन, भारत, सऊदी अरब, पाकिस्तान व अफगानिस्तान जैसे देशों में लिंग अनुपात जो है और भी निम्न है। दूसरी ओर रूस सहित यूरोप के एक बड़े भाग में पुरुष जो है उनकी अल्पसंख्या में है। पुरुष जो है वो अल्पसंख्या में है। यूरोप के अनेक देशों में पुरुषों की कमी, वहाँ स्त्रियों की बेहतर स्थिति तथा भूतकाल में विश्व के विभिन्न भागों में अत्यधिक पुरुष उत्प्रवास के कारण हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है आयु संरचना। आयु संरचना में कहा जा रहा है कि आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों के लिए वर्गों में लोगों की संख्या, मतलब कि जो आयु संरचना जो है वो विभिन्न आयु वर्ग में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करता है या करती है। जनसंख्या संगठन का यह एक महत्वपूर्ण सूचक है। जनसंख्या जो संगठन होता है उसका एक महत्वपूर्ण सूचक होता है, जिसमें क्योंकि 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष के आयु के बीच जनसंख्या का बड़ा आकार एक विशाल कार्यशील जनसंख्या को इंगित करता है। कार्यशील यानी कि जो कार्य करने योग्य है। 60 वर्ष से अधिक वाली जनसंख्या एक बड़ा अनुपात जो है उस वृद्ध जनसंख्या को प्रदर्शित करता है, जिसे स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए अधिक खर्च की आवश्यकता है। ठीक है, इसी प्रकार युवा जनसंख्या के उच्च अनुपात का अर्थ है कि प्रदेश में जन्म दर ऊंची है, वह जनसंख्या युवा है। इसी कारण से जो है प्रदेश में जो जन्म दर है वह ऊंची है और जनसंख्या का सबसे बड़ा भाग जो है वो युवा है। आयु लिंग पिरामिड, मतलब आयु के लिंग का जो पिरामिड है उसके माध्यम से हम आपको कुछ समझाने का प्रयास करते हैं, जो कि इस बुक में बताया गया है। जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का अभिप्राय विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या से है। जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग जो है वह जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। जनसंख्या पिरामिड की आकृति जनसंख्या की विशेषताओं को परिलक्षित यानी कि बताती है। प्रत्येक आयु वर्ग में बाएं तथा पुरुष का प्रतिशत तथा दाएं भाग स्त्री का, यानी कि बाएं भाग पुरुष का और दाएं भाग स्त्री का जो है पिरामिड में जो है वह दोनों को बताने का प्रयास करता है, यानी दर्शाता है। चित्र 3.1, 3.2 और 3.3 में जनसंख्या पिरामिड के विभिन्न प्रकार को दर्शाया गया है, यही दर्शाया। तो चलिए हम देखते हैं उसी चित्रों को। तो ये रहा हमारा चित्र नंबर, यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र नंबर जो है 3.1 है, जो कि विस्तृत होती जनसंख्या यानी बढ़ती जनसंख्या, विस्तृत होती जनसंख्या इसका नाम भी है इस पैराग्राफ का। नाइजीरिया का आयु लिंग पिरामिड, जैसे कि आप देख सकते हैं, विस्तृत आकार वाला त्रिभुजाकार पिरामिड है, जो अल्प विकसित देशों का प्रतिरूपी है। इस पिरामिड में उच्च जन्म दर के कारण निम्न आयु वर्गों में विशाल जनसंख्या पाई जाती है। यदि आप बांग्लादेश और मैक्सिको के पिरामिड की रचना करें तो
वो भी ऐसे ही दिखाई देंगे। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पुरुष को दर्शाया गया, यहाँ स्त्री को दर्शाया गया। यहाँ देख रहे हैं, ये नाइजीरिया देश के बारे में बताया गया, जो कि यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई गई, यानी कुल जनसंख्या का प्रतिशत जो है बढ़ता हुआ दिखाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर भी ये 12 के नज़दीक जा रहा है और यहाँ पर भी ये 12 के नज़दीक जा रहा है, यानी कि यहाँ पर लगभग जो है सामान्य रूप से देखने को मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर देखिए 0 से लेकर 4 वर्ष, ये वर्ष को दर्शाता है, यानी 0 से लेकर जो 4 वर्ष है ये दर्शाता है कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा जनसंख्या है। और धीरे धीरे यहाँ पर जो है 85+ वर्ग की संख्या जो है वो बहुत कम है। और स्त्री में तो 85 वर्ष की संख्या तो नामात्र की है ही नहीं। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखा गया है। रुकिए, हम आपको जूम करके दिखाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर कितना छोटा छोटा प्रकार से दिखाया गया है। ये जो है बड़ा जो दिखाया गया है, इसका मतलब है यहाँ पर जो है इसकी जनसंख्या ज़्यादा है, यानी इस आयु वर्ग की जनसंख्या ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है। यानी इसमें इसी प्रकार से बताया गया कि किस आयु वर्ग की जनसंख्या जो है अधिक मात्रा में है और किसकी कम, और पुरुष की किस प्रकार की है और स्त्री की किस प्रकार की है, उसी को दिखाने का प्रयास किया गया है। जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आंकड़ों का जो स्रोत है वह जनांकिकी ER 2009 और 10, यानी 2009 से लेकर 2010 के बीच की यह निकाली गई, मतलब कि जो ग्राफ है ये 2009 से लेकर 10 के बीच का जो है सर्वे किया गया है चीज़ है, जिसमें कि संयुक्त राष्ट्र जो है वो सांख्यिकी प्रभाव को बताने का प्रयास करता है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कि हमें बताया जा रहा है स्थिर जनसंख्या के बारे में। इसको हम थोड़ा कम कर लेते हैं पहले। हाँ ठीक है। स्थिर जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया का आयु लिंग पिरामिड घंटी के आकार का है। मतलब ऑस्ट्रेलिया के जो आयु लिंग जो पिरामिड है वो घंटी के आकार का है, जो कि शीर्ष की ओर सुडाकार होता जाता है। मतलब शीर्ष की ओर जाने पर वो सुडाकार यानी सिकुड़ता जाता है। यह दर्शाता है कि जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है जनसंख्या स्थिर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर यही दिखाया गया है। ये हमारा है चित्र 3.2 स्थिर जनसंख्या के बारे में। तो इसमें यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर जो है जन्म दर यहाँ पर नॉर्मल है, यानी कि ज़्यादा नहीं है, और मृत्यु दर के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है। एक सेकेंड हम देख लेते हैं। हाँ, जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान मात्रा में बताया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 0 से लेकर 4 वर्ष की जो व्यक्ति की संख्या वो कुछ इस प्रकार से है, और यहाँ पर धीरे धीरे ये कुछ बढ़ती हैं और यहाँ पर 30-34 में जाके ये और ज़्यादा बढ़ जाती है। एक सेकेंड आपको जूम करके बता देते हैं। यहाँ पर 30 से लेकर 34 वर्ष में कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है, स्त्री और पुरुष दोनों की। लेकिन यहाँ पर 0 से लेकर 4 में इस समय थोड़ा कम है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है और फिर कम हो जाता है, फिर बढ़ता है और फिर एकदम से कम होते ये यहाँ पर 90, 94, 85 इसके आसपास जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। यानी कि यहाँ पर इसकी जनसंख्या जो है कम है। इस वर्ष के व्यक्ति की जनसंख्या होती है, जो लिंगानुपात होता है, वो यहाँ पर बहुत कम देखने को मिला है, जो कि ये ऑस्ट्रेलिया का बताया जा रहा है। किसका बताया जा रहा है? तो ये ऑस्ट्रेलिया का बताया जा रहा है। तो आपने इसे भी देख लिया। नेक्स्ट हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है ह्रासमान जनसंख्या। ह्रासमान जनसंख्या यानी कि घटती हुई जनसंख्या को शायद दिखाने का प्रयास किया गया, यानी बहुत कम जनसंख्या। यहाँ पर देख सकते हैं जापान के पिरामिड का जो संकीर्ण है, संकीर्ण आकार में और सुडाकार शीर्ष निम्न जन्म और मृत्यु दर को दर्शाता है। इन देशों में जनसंख्या जो है वृद्धों की जनसंख्या शून्य है अथवा ऋणात्मक होती है, यानी कि माइनस में चले जाता है। यहाँ पर इस प्रकार का बताया जा रहा है, ऋणात्मक यानी कि माइनस में जाना। तो ये हमारा हो गया जापान का जनसंख्या का पिरामिड, जिसमें कि बताया गया है यहाँ पर 0 से व्यक्ति की बहुत कम जनसंख्या है, यहाँ पर फिर बढ़ती हुई जा रही है, फिर घटती हुई जा रही है, यानी कि ये सुंडाकार आकार का जो देखने को हमें मिल रहा है यहाँ पर जनसंख्या का आंकड़ा। ठीक है, तो ये भी आपने देख लिया, जो कि चित्र 3.3 था, जिसमें कि ह्रासमान जनसंख्या के बारे में बताने का प्रयास किया गया है। तो हम यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं इसी तरह इसी चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए
जय हिंद, खुश रहिए।